अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है खलीफा प्लांट्स, जिसे खलीफा प्लांट भी बोलते हैं, यानी कि खलीफा पौधे। इसे कैसे लगाएं, कौन से मौसम में लगाएं और कहाँ लगाएं, और इसकी खुराक क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके अलावा बहुत कुछ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। ये 3 मीटर से 6 मीटर तक सदाबहार झाड़ी नुमा पौधा है, जो 6 फुट से 7 मीटर तक बढ़ती है। हर शाख पर झुरमुट में लगे पत्ते एक ताज का अक्स दिखाई देते हैं। पत्ते पीले सब्ज, सुर्ख सब्ज या तांबा सब्ज कलर के होते हैं, जिस पर सुर्ख रंग के छींटे लगे होते हैं। शाखें और पत्ते बारीक बालों से ढके होते हैं। 10 से 20 पत्तों का झुरमुट नुमा ताज होता है। एक ही पौधे पर नर और मादा फूल लगते हैं। नर फूल लंबे होते हैं जो नीचे की तरफ लटके होते हैं। मादा फूल मुख्तसर होते हैं जो आसानी से ज़ाहिर नहीं होते, क्योंकि वो अक्सर अपने पत्तों में छुपे होते हैं। खलीफा मतलब खलीफा प्लांट, जो पाकिस्तान में और कई मुल्कों में इसे खलीफा प्लांट के नाम से जाना जाता है। इन खूबसूरत पौधों में से एक है जो आपके गार्डन और घरों के अंदर लगाया जा सकता है। ये अमेरिका के जनूबी इलाकों की आबो हवा मतलब फ्लोरिडा के इलाकों में आसानी से उगने वाला पौधा है। खलीफा पौधों को उगाने के लिए सबसे अहम चीज़ इसकी जगह है, और जगह भी वो होनी चाहिए जहाँ धूप या रोशनी वाली जगह मुयस्सर हो। ये इन जगहों पर आसानी से ज़िंदा रह सकता है। सूरज की रोशनी इसके पत्तों को ज़्यादा दिलकश और चमकदार बनाती है। यही वजह है कि इसे अपने घरों में और गार्डन में रोशनी वाली जगह लगाएं। खलीफा प्लांट लगाने के लिए बेहतरीन ज़रख़ेज़ मिट्टी हो। अगर मिट्टी में ज़रूरी ज़रख़ेज़ी की कमी हो तो इसे देसी खाद या थोड़ी सी खाद को मिट्टी में मिक्स करके इस पौधे को लगा सकते हैं। मतलब इस अमल से इसकी बढ़ोतरी का अमल कम होगा, लेकिन मुकम्मल सेहतमंद बनाने के लिए इसकी बेहतरीन नशोनुमा हासिल करने के लिए ज़रख़ेज़ मिट्टी का ही इंतखाब करें। तब ये पौधे 3 फुट से 5 मीटर तक अपना वजूद को बना लेते हैं। ये पौधा घर के अंदर हो या बाहर गमले में भी लगाया जा सकता है। अगर किसी कंटेनर में लगा रहे हो तो इसकी जड़ लगाने की जगह इससे 2 गुना ज़्यादा हो, मतलब कुशादा हो। फिर इसकी देखभाल के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि इसे हफ्ता में कई बार पानी देना चाहिए और थोड़ी सी खाद डालते रहना चाहिए, ताकि इसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जा सके। गमलों को या कंटेनर्स को रोशनी वाली जगह रख सकते हैं। अगर कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी मुहैया होती हो तो ज़रूर लगवाएं, मतलब सूरज की रोशनी को ज़रूर लगवाएं। हाँ, खुश्क साली में भी ये पौधा ज़िंदा रह सकता है, लेकिन बाकायदगी से पानी देने से बेहतरीन नशोनुमा हासिल करता है। इस झाड़ी नुमा पौधे की कटाई भी करते रहें। कटाई उतनी हो जितना आप इसे खूबसूरत चाहते हैं, कि इसे आप किस शक्ल में आपको ये पसंद आता है। ख़राब या बीमार शाखें हटा दें, और इसके बहुत से तिब्बी फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।